कि रिश्तों को लेकर हम भावुक रहे हैं और भावनाओं से प्रेरित रहे हैं। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो शुरुआत उसकी स्वार्थ प्रेरित हो, लेकिन उसके संवहन जो होगा, उसका निर्वहन जो होगा, आगे बढ़ेगा, उसकी मजबूती जो होगी वो भावनाओं पे ही निर्भर करेगी। राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए या राज्य की रक्षा के लिए भी अगर रोटी बेटी का संबंध करते थे तो वो संबंध आगे तो भावनाओं से ही बढ़ेगा ना, चाहे उसका मूल प्रेरणा उसकी स्वार्थ प्रेरित हो। दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर उसमें भावनाएं नहीं है तो वो आगे नहीं चल सकता। केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर वो शुष्क हो जाएगा और फिर मर जाएगा। जैसे पौधा पानी के अभाव में मर जाता है, वैसे रिश्ता भावनाओं के अभाव में मर जाएगा। भावना नहीं होगी तो रिश्ता नहीं चलेगा, चाहे दो देशों के बीच हो, चाहे दो लोगों के बीच हो। जब भी हम भारत रूस की बात करते हैं तो मैं तो बचपन की उन गलियों में खो जाता हूं जब पुस्तक मेले लगते थे भारत और रूस के, और उसमें से पुस्तकें खरीद खरीद के पढ़ी है। और मेरे घर पे तो सोवियत भूमि और सोवियत नारी आती थी चिकने पन्नों वाली। और भारत रूस के मैत्री संबंध को एक आगे की नई दिशा देने के लिए उन पत्रिकाओं के माध्यम से रूस को भारत के घर घर तक पहुंचाया गया था, हमारे सबसे अच्छे मित्र। और वो क्या कोशिश थी, वो संस्कारों को जोड़ने की, संस्कृतियों को जोड़ने की। नई पीढ़ी में हम तो स्कूल में थे तो रूस का पुस्तक मेले का एक स्टॉल हमारे स्कूल में लगता था, और उस सस्ती किताबें, बहुत सस्ती गणित की किताबें, सामाजिक विज्ञान की। रोड पे रशियन कल्चर सेंटर खुला हुआ है। कल्चरल सेंटर खुला हुआ है, और बैले थिएटर हमारे यहाँ होता था। बैले कौन समझते नहीं थे। और हम तो उस गाने से प्रेरित रहे हैं, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो लाल टोपी रूसी लगाकर भी। और मैं तो जिस क्रेमलिन में अभी हमने देखा भी पुतिन को बोलते हुए, उस क्रेमलिन में ही उस गाने को सुन चुका हूं। जब भारत का प्रतिनिधि मंडल गया तो वहां पर हमारे धुनों पर भारतीय गाने बजाए गए। तो दिलों में उस तरह की मोहब्बत दोनों तरफ पली है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ा। चाहे दो नेताओं ने ये सोचा हो कि इस वक्त विश्व समीकरण को देखते हुए दोनों देशों का साथ आना जरूरी है, शुरुआत उसकी उस स्वार्थ से, उस जरूरत से प्रेरित रही होगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए खूब बीज बोए गए। और इसीलिए जैसे मैंने अपने स्कूल के दिनों में भारत रूस के वो संबंध को देखा है, जिया है, पुस्तक मेले से सस्ती किताबें खरीदी हैं, सोवियत भूमि सोवियत नारी को आते से ही हमारे घर में हम बच्चे लपक लेते थे और उन किताबों को पढ़ते थे, और फिर बाद में कवर चढ़ाने के बड़े अच्छे काम आती थी। वो मोटा मोटा चिकना ग्लॉसी पेपर था वो। तो ये जो चीजें हैं ये जहन में रहती हैं चस्पा, और ये जब रहती हैं हमारे अवचेतन में तो वो तब बाहर भी आती हैं। और कभी भी रूस की बात होती तो हमको लगा अरे ये तो हमारा अरे ये तो हमारा करीबी है, ये तो अपना है। और अभी जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बना है, दुनिया की जो स्थिति बनी है, उसमें हम किसी पर भी सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते तो वो रूस पर ही कर सकते हैं। चीन से, रूस की वजह से संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सिंदूर में भी जिस तरह की भूमिका चीन ने निभाई, 62 का दंश हम कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए पूरा भरोसा कभी नहीं करेंगे। और अमेरिका में तो ऐसा चौधरी बैठ गया जो बाह मरोड़ने पर आतुर है। और ये जो यात्रा अभी हुई है ना व्लादिमीर पुतिन की, ये दरअसल केवल भारत के लिए नहीं, रूस के लिए और खुद पुतिन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पिछले 2-2.5 सालों में रूस यूक्रेन युद्ध के माध्यम से पूरे पश्चिम ने पुतिन को कोने में, हाशिए में ढकेलने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। जो उससे तेल खरीदेगा उसको भी हम टैरिफ लगा देंगे, जो उससे संबंध रखेगा उसको भी निपटा देंगे, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। दुनिया के भाई पंचायत में हुक्का पानी बंद करने का निर्णय तो चौधरी करते हैं, और ये चौधरी दुनिया का बनने की कोशिश कर रहे थे। और पुतिन ने कह दिया कि मैं दुनिया की इस पंचायत को ही नहीं मानता। और ऐसे में दुनिया में उस छवि को बरकरार रखने के लिए जब वो भारत आते हैं ना, तो उनकी भी उस हाशिए से निकलने की छटपटाहट स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि जिस पिंजरे में कैद करने की कोशिश पश्चिम ने उनको की है, उस पिंजरे से बाहर निकलकर उड़कर भारत की धरती पर आते हैं सीना ठोककर। और भारत भी कहता है कि भाई तुम हम पर टैरिफ लगाओगे तो हमारे पास विकल्प है, पुराना दोस्त हमारे साथ है। सिंदूर में S-400 की भूमिका को हम भूल सकते हैं क्या? तो ये संबंध बहुत गहरे हैं। कडानकुलम का पूरा हमारा परमाणु संयंत्र और दूसरे ऊर्जा के जो हमारे साझेदारी हैं बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसके बीज बहुत गहरे हैं। बहुत सारा विनोद जी ने भी विस्तार से बताया। मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस व्लादिमीर पुतिन को एक तानाशाह राष्ट्रपति के रूप में पोर्ट्रे करने की लगातार कोशिशें पश्चिम ने की, उनका जो लंबा साक्षात्कार भारत के टेलीविजन चैनल ने लिया, उसको लोगों को गौर से सुनना चाहिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सोवियत संघ अच्छा था लेकिन अपनी गलतियों से ही वो टूटा। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, बहुत ही बढ़िया। उससे आपको पता लगता है कि नेता के रूप में वो उनकी सोच क्या है। उन्होंने बहुत गंभीरता से ये बात कही कि इसमें कोई बोरिस येल्त्सिन की या गोर्बाचोव की गलती नहीं है। वो जो अवधारणा थी, जिस समाजवाद और साम्यवाद की बुनियाद पर खड़ी करने की कोशिश उस व्यवस्था को की गई थी, उसको ध्वस्त होना चाहता है चाहे नेता कोई भी हो। देखिए बहुत गंभीर बात है। जो विश्व राजनीति को, सोवियत संघ के विघटन को समझते हैं, उन्होंने कहा कि वो व्यवस्था ही ध्वस्त होने के लिए बनी थी, उस व्यवस्था में खामी थी। इसलिए अपने, और एक तो बड़प्पन ये भी दिखाया कि अपने ही किसी पूर्ववर्ती नेता का। दूसरी उन्होंने जो महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाली बात इस साक्षात्कार में कही है कि उन्होंने कहा है कि अब
अच्छा पूछा गया कि ये विघटन तो हो गया, अब आप, मैं बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर अब सोवियत संघ जुड़ेगा तो वो रूस के उस राष्ट्रवाद से, उस धार्मिक नीतियों से और उसके गहरे संबंध है, उस पर हम कभी विस्तार में जाएंगे, स्लोवाक वाली और कैथोलिक चर्च वाली, और बहुत सारी उसमें न्यूआंसेस, छोटी छोटी बिंदु हैं जिनको विस्तार से समझने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि पश्चिम मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता है ये बताने की कि आसपास के छोटे देशों को निगल कर खा जाने की प्रवृत्ति वाले हैं और इनको सबको जोड़कर फिर से पूरा एक वापस सोवियत संघ बनाने का इनका सपना है, जिसके बेताज बादशाह वो हों, जो कि नहीं। इन्होंने सिरे से उसको झुटलाया। और ऐसी बहुत सारी बातें, उसके विस्तार में हम अलग से जा सकते हैं, लेकिन नेता के रूप में वो कैसे हैं, वो रूस को इसी तरीके से क्यों चला रहे हैं, उसको समझने में हमें मदद मिलती है। इस तरह के साक्षात्कार जब सामने आते हैं उनकी इस यात्रा की पूरी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही। और भारत के लिए यात्रा इसलिए भी ज़रूरी है, मैं कहूँगा कि इसके पहले की दुनिया कैसी हो, मैं कहूँगा भारत के लिए प्री सिंदूर और पोस्ट सिंदूर दो इरा हमको मान लेने चाहिए। और सिंदूर में जिस तरीके से हम अकेले खड़े थे, हमको ये समझ लेना चाहिए कि आगे हम इस तरह अकेले खड़े होकर नहीं लड़ पाएंगे। हमारे पास हमारे मजबूत साथी होने चाहिए। दुनिया में युद्ध के तरीके बदल चुके हैं, अब युद्ध भूमि में जाकर युद्ध नहीं लड़े जाते, रिमोटली लड़े जाते हैं, सैटेलाइट से लड़े जाते हैं, 3,000, 5,000 किलोमीटर की मिसाइलों से लड़े जाते हैं, बटन दबाकर सारे सिस्टम को जाम करके युद्ध लड़ लिए जाते हैं। और उस जमाने में जब अमेरिका में हमको लगातार आसिम मुनीर लंच और डिनर करते हुए राष्ट्रपति के साथ नजर आते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे दोस्त को हमें अपने और करीब रखना ही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।